नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावोडम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। वीरोदय पुणे महाराष्ट्र से अंजलि जनन की जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी एक जिज्ञासा है कि एक बेटी ऐसा क्या करे कि उसके पिता और ससुर जी व्रत नियम धारण करके अपने जीवन का कल्याण करें। वो ऐसे तो सब कुछ नियम धर्म करते हैं, लेकिन मेरी एक भावना है कि वो इस संसार में प्रति राग द्वेष न रखकर परमार्थ की ओर कदम बढ़ाएं। तो आप कृपया उचित समाधान करें। दूसरे के उपादान को बदलने का हम कोई दावा नहीं कर सकते। तद्भव मोक्षगामी जीव आदिनाथ अपने पोते को वृत्ति नहीं बना पाए। तद्भव मोक्षगामी कुंभकर्ण, तद्भव मोक्षगामी इंद्रजीत अपने पिता को संयम नहीं दिला पाया। अतः आप कर्तव्य कीजिए, भावना कीजिए। कर्तव्य और भावना तक ही हमारी सीमा है, संबोधन तक हमारी सीमा है। उसके बाद उनकी होनहार जैसी होगी वैसा ही होता है। धरणगांव जलगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि अपने जैन आगमों में ग्रंथों में प्रावृत शब्द का उल्लेख कई बार आता है। प्रावृत तो इसका क्या प्रयोजन है, कृपया समाधान। प्रावृत शब्द अनेक अर्थों में आता है। प्रावृत का अर्थ होता है अध्याय, प्रावृत का अर्थ होता आदि, प्रावृत ऐसा, और प्रावृत का मूल अर्थ में होता है अध्याय। पाहोड़, पाहोड़ कहो, प्रावृत कहो, एक अध्याय, एक ग्रुप, एक विषय से संबंधित एक जाति के विषय को जिस एक बद्ध कर दिया जाता है उसको प्रावृत बोलते हैं। कहीं कहीं प्रावृत आदि के अर्थ में भी आता है। रीवा से नीवा जैन इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि लोकांतिक देव आयु का बंद कब और कैसे करते हैं, और उसमें जो विभाजन किया जाता है जैसे सामानिक त्राय स्त्रिंस आदि, इन विभाजन कैसे करते होंगे, कृपया समाधान करें। देवताओं की काय का विभाजन करना? लोकांतिक देव जो है वो अपने आयु का बंद किस प्रकार से करते हैं? उनका सब देवों का एक सही नियम है। जब उनकी 6 महीने आयु शेष रह जाती है, उस 6 महीनों के अंदर उनके 8 बार त्रिबली पड़ती है। उन 6 महीनों के 3 भाग करने के बाद 2 निकलने के बाद फिर आयु बंद होता है। तो सभी देवों का एक समान ही होता है। और इनका ये पूछना है कि जो देवों में विभाजन होता है सामान्य त्राय स्त्रिंश आदि, वो कैसे होता होगा? वो उनके पद निश्चित है। वहाँ उस गद्दी पर जो नमता है वहाँ कोई नियुक्त नहीं करता, कोई उपाधि वहाँ व्यवस्थित नहीं की जाती। वो तो जो जिस पदवी पर जन्मता है, गद्दी वहाँ नाम से प्रसिद्ध है। उस गद्दी पर जो जन्मेगा वो उसी अधिकारी होगा, उसी नाम से वो जाना जाएगा। भोपाल से विनीता जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है मंगलाष्टक और मंगलाचरण में क्या अंतर होता है, और दोनों को सही रूप से कब और कहाँ पढ़ना चाहिए, कृपया समाधान। मंगलाष्टक कोई चीज नहीं है। 8 श्लोकों का नाम अष्टक है। मंगलाचरण को ही कोई मंगलाष्टक कह सकते हैं, कोई मंगल षट कह सकते हैं, कोई मंगल 10 कह सकते हैं, मंगल 40 कह सकते हैं, कोई मंगल शतक कह सकते हैं। तो मंगलाचरण को कौन कितने रूप में कितने छंदों में लिखता है, तो मंगलाचरण का ही एक रूप है, ऐसा माना जाए। सोनीपत हरियाणा से सुमेर चंद जैन इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है
कि एक जगह रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, अरहम की अनुभूति कैसे। मेरा जिज्ञासा यही है कि सुना है भगवान से मिलने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, फिर मिटाने की हिम्मत की और द्वार तक पहुंचा, द्वार की सांकल हाथ में ले ली, फिर मन डरने लगा, अगर द्वार खोल दिया तो क्या होगा, मैं मिट जाऊंगा। मिटने के ख्याल से मन इतना घबरा गया कि सांकल धीरे धीरे छोड़ दी, कहीं आवाज ना आ जाए, द्वार ना खुल जाए। पैरों की जूतियां हाथ में ले ली और फिर जो उस दिन भागा हूं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंजिल पर जाने से डरता हूं क्योंकि मिटने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया हूं। महाराज श्री, भगवान को तो पाना चाहता हूं लेकिन स्वयं को मिटाना नहीं चाहता, तो इस भय को कैसे निकालूं, कृपया समाधान। अभी तो देखो क्या अपने अपने चिंतन है। मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के संग बैठकर कुछ आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं यह सोचकर कुछ पाप भी कर लेता हूं। अब ऐसी विचारधारा को कौन क्या करे, ये तो विचारधारा है, अपनी अपनी वैचारिकता है। तो अब ये चिंतन है अपने, इसके भय को तो अपनी, जब तक उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण उस आनंद के प्रति हमारे मन में जागृति नहीं आएगी। इसलिए समंतभद्र महाराज ने कहा है कि जब मोक्ष मार्ग में चलता है कोई व्यक्ति तो इतनी दृढ़ता हो, इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्य था इत कंपाए सांबोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। कोई असंशय नहीं, यही सत्य है, यही अंतिम है। आज योद्धा देखो कि जो अच्छे योद्धा होते हैं वो जानते हैं कि मैं मरूंगा। कर्ण जानता था कि मैं मेरा मरना निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि कवच उसका जा चुका था। उसको मालूम था कि मेरे गुरु का अभिशाप है कि मुझे विद्या ध्यान नहीं आएगी, जानता था। लेकिन अंतिम दम तक वह कहीं डरा नहीं, हारा नहीं। सब जान रहा है कि मैं मारूंगा, पक्का है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन योद्धा के रूप में जब वो प्रस्तुत हुआ तो अंतिम इस प्रकार के यदि मोक्ष मार्गी होंगे वो कभी नहीं डरेंगे। वे सांकल छोड़ करके आने वाले नहीं हैं, वो उनका समर्पण अलग होता है। और ये तभी संभव है जब जिंदा रहने की अपेक्षा वीर गति से मर जाने में कितना लाभ है। कर्ण जानता है कि यदि मैं जिंदा भी रहूंगा तो मैं किस रूप में रहूंगा। इस जिंदा और मरण की मौत में उन्होंने युद्ध को वीर गति चुनी। कम से कम राष्ट्र के लिए प्राण तो जाए। अंजन चोर देख लिए, मौत निश्चित है, सब तरफ से मौत निश्चित है। लेकिन वह कहता है मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए ही तो मरूंगा। बस ये सी दृढ़ श्रद्धा जब परिणाम जाग जाते हैं तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने तो स्पष्ट कह ही दिया कि मोक्ष जाने वाले को पहले, सबसे पहले सत्य भय विपमुक्का। समय सार जी में 7 भयों से मुक्त हुए बिना व्यक्ति मोक्ष जा ही नहीं सकता। तुम सांकल तक पहुंच कैसे गए? वहां तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक बार सप्तम गुण स्थान से निर्णय हो जाता है कि अब ये कभी लौट के नहीं आएगा। छपक श्रेणी चढ़ी है या उपसम श्रेणी चढ़ी है। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंद होने के कितने समय बाद आता है? क्या तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के अंतर्मूर्त बाद मोक्ष को जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है उसका जगन आबादा काल एक अंतर मुहूर्त है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त के बाद आ सकती है, लेकिन कोई आवे नियम नहीं है। इसका उदय 13वें गुण स्थान में होता है। केवल ज्ञान का होना और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होना एक साथ, क्योंकि इसका उदय स्थान 13वां गुण स्थान है। उसके पहले वो कभी भी उदय नहीं होती। बंद तो चलता रहता है 8वें गुण स्थान तक, लेकिन उदय 13वें में ही आता है। और तीर्थंकर प्रकृति के उदय आने के बाद पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा, वर्ष पृथकत्व प्रमाण
उनको उपदेश देना ही पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति के उदय आने पर अंतर्मुहूर्त में नहीं जाएगा, कम से कम 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक उनको इस संसार में रुकना ही पड़ेगा। इससे पहले वो मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के उदय के बाद एक अंतर्मुहूर्त के अंदर मोक्ष होना संभव नहीं है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक कल्प काल में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों में और विदेह क्षेत्रों में कितने तीर्थंकर होते हैं? विदेह क्षेत्र में एक कल्प काल में असंख्यात तीर्थंकर होने का कारण है, कृपया समाधान करें। हो सकता है, क्योंकि एक पूरी को असंख्यात तो होंगे ही होंगे यहीं, क्योंकि यहीं हो जाएंगे असंख्यात, तो वहां के तो छोड़ो। एक काल में मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर नहीं, मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर तो यहाँ निश्चित हैं कि 24 होंगे। भरत ऐरावत में निश्चित संख्या है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 1 24 होते, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का यदि आप काल मानते हैं तो 2 24 ही मान लो। यहाँ का तो निश्चित है, लेकिन विधेय क्षेत्र में एक काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में भी और 10 कोड़ा कोड़ी जो सागर वर्ष का काल है उसमें तो नियम से असंख्यात तीर्थंकर होंगे ही होंगे, क्योंकि एक तीर्थंकर की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि वर्ष है। और 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितनी पूर्व कोटियां हैं? असंख्यात। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितनी कोटियां हैं? असंख्यात गुनी 10। तो विधेय क्षेत्र में एक कल्प काल में असंख्यात तीर्थंकर होते ही हैं, कोई कम कर ही नहीं सकता। और भरत ऐरावत में 24 अथवा 2 24 ही मानना चाहिए। रामगंज मंडी से शोभित जन, की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति दोनों की परिभाषा देखने में एक जैसी लगती है, दोनों में क्या अंतर है? और महाराज जी का एक पुस्तक में पढ़ने में मिला था कि जो रेशेदार सब्जियां जो कि पूरी तरह पकी नहीं है वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती हैं। तो महाराज जी, जो सब्जियां हैं, कृपया सप्रतिष्ठित और साधारण की परिभाषा बताने की कृपा करें। साधारण के तो 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। स्थावर ऐसा भेद करो। संसारी के 2 भेद हैं, संसार के त्रस और स्थावर। स्थावर के 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण के 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ऐसा भेद करना चाहिए। तो साधारण के 2 भेदों में आता है सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित वो कहलाते हैं जहाँ पर नियम से अनंत जीव एक साथ मरते हैं, जन्मते हैं, एक ही शरीर उनका होता है और अनंत होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक वनस्पति जब अंकुरित होती है वो सप्रतिष्ठित ही होती है। बाद में जाकर जैसे उसमें रेशे आ जाते हैं, आपने किसी में देखा होगा, पत्ते में देख सकते हैं रेशे टाइप के आ जाते हैं, इसलिए वो सप्रतिष्ठित अब अप्रतिष्ठित में आ जाता है। पालक में रेशे नहीं आते, इसलिए पालक में कभी रेशे दिखते नहीं। हाँ, बहुत सूखने के बाद दिखते हैं, लेकिन और भी जो भाजी होती, मेथी है, पुदीना है, इनमें रेशे आ जाते हैं। वैसे डंडी सी आप पत्ते को देखना, डंडी आ जाए, तो वो जो चीज़ें होती हैं ये अप्रतिष्ठित के अंतर्गत मानी जाती हैं। हालांकि पूर्णता जीवों से रहित ना सप्रतिष्ठित है ना अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित को में भी जीव है, नहीं तो फिर प्राशुक करने की जरूरत क्या थी? यदि वही चीज आगे जाकर के रेशे वाली हो जाने से तो फिर प्राशुक का कोई मतलब नहीं है, सचित्र का फिर कोई मतलब ही नहीं। प्राय अपन अप्रतिष्ठित ही सब्जियां खाते हैं। अब लेकिन वो संभाग वाली जो एक परंपरा चलती है कि ऊपरी भाग जो है, जैसे भिंडी है, अब ऊपरी भाग तोड़ते हो तो वो बराबर टूट जाता है तो उससे ये मत समझ लेना चाहिए कि भिंडी सप्रतिष्ठित है, क्योंकि ऊपरी भाग सप्रतिष्ठित है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर लिखा पुलवी नाम।
प्रत्येक वनस्पति का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहां कोमल होती है, कोंपलें होती है, सबसे ऊपर हिस्सा डाली का, वो हमेशा सप्रतिष्ठित ही होता है। और सबसे नीचे जड़, जहां से वो सबसे नीचे जड़, बिल्कुल बारीक जड़ होती है, वो सप्रतिष्ठित होता है। ये दोनों सप्रतिष्ठित बना खत्म हो जाए तो पेड़ की जिंदगी खत्म हो जाए। तो अब देखना, उसी पेड़ के जब ऊपरी भाग में जो कोंपलें हैं वे सप्रतिष्ठित है, और उसी भाग में, उसी पेड़ की डाली में लगी हुई जो और दूसरी पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो अप्रतिष्ठित है। तो भिंडी का ऊपरी भाग जो ऊपर तोड़ते हैं आप लोग, वो तोड़ने के इसलिए परंपरा चली थी, लोगों ने गलत अर्थ ले लिया। इसलिए परंपरा चली थी कि उस भाग को तोड़ने का अर्थ उसको खाना मत, ऊपरी भाग जो बराबर टूट रहा है उसको अलग कर दो, और शेष नीचे के भाग भक्ष होता है। अब बिल्कुल ही छोटी भिंडी है, बिल्कुल ही छोटी भिंडी है, तो वो भिंडी भी सप्रतिष्ठित हो सकती है। इसी प्रकार से और चीजों में लेना, समभाग ही एकदम कोई निर्णायक पॉइंट नहीं है। एप्पल समभाग को प्राप्त हो जाता है। आम देख लीजिए, आम आप फोड़ोगे पक्का काम तो बराबर वो उसकी कली निकल जाती है। समभाग की परिभाषा नहीं बना पाओगे। संतरा जो है बिल्कुल कली कली अलग भाग निकल जाती है। तो ये अपने यहाँ एक व्यवहार में मान लिया गया है, लेकिन ये पक्का है कि वनस्पति कोई भी फल हो, जहाँ से वो डाल पर लगा है और इसका एक नीचे जहाँ वृद्धि होती है वो स्थान सप्रतिष्ठित, इसलिए आगे पीछे का निकाल देते, आगे पीछे के दोनों हिस्सों को निकाल देते, और खास तौर से उस हिस्से को तो निकालते ही हैं जो डाल से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे ककड़ी हो चाहे सब्जी हो, जहाँ डंठल रहता है उस भाग को निकाल देते हैं। इसलिए सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के संबंध में हम बहुत बारीकी से निर्णय करने में पूर्ण सफल नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी करना चाहिए। जलवाखेड़ा से वर्षा सिंघई, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इस पंचम काल में विषयानुभूति बढ़ेगी और आत्मानुभूति घटेगी, इसका हम क्या अर्थ लगाएं, कृपया समाधान। कौन सी बढ़ेगी? विषयानुभूति बढ़ेगी और आत्मा बढ़ ही रही है। देखो, हमेशा से शास्त्र पुराणों को उठाओ कि चौथे काल में कोई कम थे क्या? हर व्यक्ति को अपना काल बुरा लगता है, हर व्यक्ति को अपने काल के दुख बुरे लगते हैं, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के दुख बुरे लगते हैं, हर व्यक्ति को अपनी थाली बुरी लगती, पड़ोसी की थाली अच्छी लगती है। ऐसे काल का होता है। आप पुराण पढ़िए चौथे काल के, देखिए क्या अत्याचार। ये महाभारत कौन से काल में हुआ? सीता हरण कौन से काल में हुआ? रावण राम युद्ध किस काल में हुआ? कंस जैसे महान अत्याचारी किस काल में हुए? तो ये सारी चीजें सदा से चलती आई हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि मोक्ष मार्ग की बहुलता आज कम हो रही है, मोक्ष मार्ग घट रहा है, शुद्ध आत्मानुभूति घट रही है, आत्मानुभूति घट रही है, संसार की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, मोक्ष की तरफ प्रवृत्ति घट रही है। उसका मूल कारण है कि आज हमारे सामने परमार्थ को सिद्ध करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। आज विज्ञान की तरफ लोग बढ़ने का मूल कारण है कि वो हर चीज को यंत्र पर दिखा देते, प्रैक्टिकल करके, और हमारे पास आज वो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। आज केवल ज्ञानी नहीं, अवध ज्ञानी नहीं, रिद्धियां नहीं, सिद्धियां विविध प्रकार की नहीं, निमित्त ज्ञान नहीं। तो साधना और ज्ञान के छह उपशम का अभाव हो जाने से आज लोग परमार्थ की तरफ संधान कम कर रहे हैं। आगरा से मुकेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं उनकी ऊंचाई और उनकी आयु कितनी होती है, कृपया समाधान। सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं एक रत्नी प्रमाण होते हैं, यानी लगभग आपके इंच के हिसाब से 1.5 फुट के लगभग होते हैं, और उनकी आयु होती है 33 सागर की। क्योंकि सर्वार सिद्धि के देवों की आयु मात्र इतनी सी होती है, शरीर इनका इतना होता है, और 33 सागर प्रमाण जो उनका होता है उम्र होती है, सबसे ज्यादा उम्र होती है। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूर्व में मूर्तियां कुछ खुरदरी और कम चमकीली प्रतिष्ठित की जाती थीं, जो अधिक आकर्षित करती थीं, पर अब ज्यादातर चिकनी और चमकीली निर्मित की जाती हैं।
वैज्ञानिक आधार पर देखें तो खुरदरी सतह से प्रतिबिंबित प्रकाश का फैलाव ज्यादा हर दिशा में होता है, जबकि चिकनी चमकीली सतह से कम व सीधा। तो मुनिश्री इस मूर्तियों के प्रभाव कुछ फर्क होता होगा, कृपया समाधान करें। ऐसी बात नहीं है। दो प्रकार की शाइनिंग होती है। एक शाइनिंग होती है लाइटेड, वो तो ठीक नहीं है। उसका जो विज्ञान का कहना है वो लाइटेड से एकदम तेज उसका है और लाइट है, प्रतिबिंबित होती है, चमक जिसे बोलते हैं, शाइनिंग जिसे बोलते हैं। और एक होता है मूर्ति का एक फेस, सुंदर था। जो देसी मूर्तियां जो होती थी पहले, उनमें सुंदरता है, चमक नहीं है, आंखों को छुपती नहीं है। हाँ, यदि कोई शाइनिंग जैसे मार्बल की मूर्ति होती है, आप देखो, आप भारत, विदेशी लोग बहुत गोरे होते हैं, एकदम गोरे, इतने वाइट देखने में कैसे लगते हैं। आपको यदि पसंद हो तो वैसा आपके रूप का आशीर्वाद दे दो। अपने यहां एक बच्चा है सूरजमुखी, हार्दिक है वो बच्चा है। अब ऐसे देखो कितना वाइट है एकदम, पर लोगों को कैसा लगता है, कोई नहीं बनना चाहेगा। तो ऐसे ही कुछ मूर्तियों में शाइनिंग होती है, चमक होती है। वो विज्ञान की दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि उस पर हमारी भावनाओं की दृष्टि टिकती नहीं है। और हमने प्रैक्टिकल में भी देखा, आज तक दुनिया में किसी भी पीतल की मूर्ति पर कोई अतिशयकारी क्षेत्र नहीं है जहाँ पीतल की मूर्ति हो। पुरानी मूर्तियाँ तो हैं, पुरानी मूर्तियाँ तो देखी गई, लेकिन कोई अतिशयकारी मूर्ति हो पीतल की, ऐसा नहीं। कोई सोने चांदी की मूर्ति में कोई अतिशय हुआ हो, कोई अतिशय क्षेत्र बना हो, ऐसा भी देखने में नहीं आया। सबसे ज्यादा अतिशय देखने में आए हैं सैंडस्टोन में। मार्बल में भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं। मार्बल में भी एकदम शाइनिंग होती है, उस पर उस चीज को अपन ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे, अपनी आंखें दुखेंगी। आप कभी देखना, बहुत बड़ी शाइनिंग चमकदार कोई चीज बैठी हो मूर्ति सामने, सोने की मूर्ति ले ले, आप ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे, आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी। और मार्बल की जो मूर्तियां होती हैं उन पे शाइनिंग जो होती है बहुत कम दृष्टि टिक पाती है, बहुत। लेकिन ज्यादातर संख्या बता रहा हूं, मार्बल की मूर्तियों में है, तिजारा जी में है मूर्ति, और भी है, श्री पदमपुरा जी में है, ज्ञानोदय के अभी मुनि सुब्रत नाथ भगवान है, गुणोदय के आदिनाथ भगवान है, बीनागंज में भी आदिनाथ भगवान है, सुबोधय तीर्थ बिना वहां भी है। तो है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन परसेंटेज निकाला जाए तो सैंडस्टोन का ज्यादा होता है, क्योंकि इन पर दृष्टि टिकती है। हमने एक दिन चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की मूर्ति का वर्णन किया था, दृष्टि हटती नहीं, आंखें थकती नहीं, आंखों में थकान नहीं होती, देखते रहो। और अभी प्रैक्टिकल देख लो ना, जो सैंडस्टोन की मूर्तियां बन रही बड़ी बड़ी, जैसे बिजौलिया के विश्व के बड़े बाबा पारसनाथ, गगन बिहारी पारसनाथ, अब देखो इनको देखते थकते ही नहीं, घंटे भर खड़े रहो, आध घंटे खड़े रहो, कुछ भी करते रहो, पता ही नहीं चलता कि हम, जैसे कभी जाता हूं उन दोनों मूर्तियों के सामने जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता, बस इसलिए मुझे वहां से हटना पड़ता है कि दूसरा कार्यक्रम भी है। मैं गगन बिहारी पे जाता हूं, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वहां से हटूं, मैं खड़ा रहता हूं, खड़ा ही का खड़ा रह जाता हूं। फिर तुरंत ध्यान आता है, अरे अभी शांति धारा को चलना वो शांति धारा की सल आ जाती, प्रवचन की सल आ जाती, उठना पड़ता है। अभी भगवान बड़े बाबा के शाम के जाओ, करते रहो स्थिति, देखते रहो बड़े बाबा को, कुछ पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। थोड़ी सी सल आ जाती है, जिज्ञासा समाधान, आचार्य भक्ति का समय हो गया, चलना है। नहीं तो स्तुति पढ़ते हो, कुछ नहीं आता तो देखते रहो, थकान महसूस नहीं होती, आंखों में चुभन नहीं होती। तो ये वैज्ञानिक जो तर्क है, ये कुछ हद तक देखने में आता है। हम पूर्णता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मूर्ति बनाने का उल्लेख आया है। पाषाण की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, रत्नमयी मूर्तियां, इन मूर्तियों के उल्लेख हमारे शास्त्रों में हैं, इसलिए निषेध तो नहीं करूंगा,
लेकिन जब आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना पूछी है तो कुछ प्रतिबिंबित होता तो है, कुछ हद तक, एकांत नहीं कह सकते, एकांत नहीं। महाराज श्री अभी कुछ दिनों पहले बीरोदय में जो धातु की प्रतिमा है, जब उनका अभिषेक करते समय तो बिल्कुल पूरा आधे भाग में केसरिया कलर और आधे भाग में जल, तो महाराज जी ये धातु की मूर्ति में भी तो अतिशय देखा गया। अब ये बहुत रहस्यमय है, मैं इसको बोल नहीं पाऊंगा। एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है धातु में, क्योंकि ये केमिकल ट्रीटमेंट है, ये केमिकल प्रोडक्शन है। जितने भी आज मूर्तियां बनती हैं पीतल की, ये सब केमिकल बनाए, केमिकल उसमें है ही, क्योंकि पीतल कोई धातु तो है नहीं, जस्ता और तांबे को मिला के बनाई जाती है। हाँ, तो कोई उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है, मैं अब उस संबंध में नहीं बोलूं तो अच्छा है। काकरौली से राजकुमार पाटनी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ के पुत्र अनंत वीर और बाहुबली आदिनाथ भगवान के पहले मोक्ष को प्राप्त हुए, यह आदिनाथ भगवान के ज्ञान में भी आया होगा, यह जानकर कैसी स्थिति बनी? क्या आदिनाथ भगवान ने भी उनकी वंदना के लिए गए थे? उनको मोक्ष कब हुआ? कृपया समाधान। नहीं, ज्ञान में तो था, लेकिन वंदना को जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आदिनाथ को केवल ज्ञान हो चुका था, तब इनको केवल ज्ञान हुआ। आदिनाथ भगवान को तो कब केवल ज्ञान हुए? बाहुबली ने दीक्षा ही जब ली, जब आदिनाथ भगवान को 60,000 वर्ष केवल ज्ञान हुए हो गए थे। 60,000 वर्ष पहले तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, क्योंकि जिस समय भगवान का भरत के चक्ररत्न हुआ उसी दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के बाद 60,000 वर्ष, और 60,000 वर्ष के लौटने के बाद युद्ध हुआ, फिर दीक्षा ली उन्होंने, और फिर लाखों वर्षों तक बाहुबली का विहार हुआ। लाखों वर्षों तक बाहुबली ने विहार किया, आदिनाथ ने भी विहार किया। और जो अनंत वीर जो उनका पुत्र था, वो भी आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान के बाद दीक्षित हुए, क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती लौट के आए, तब भरत चक्रवर्ती ने कहा कि सारे भाई मुझे आधीनता स्वीकार करें। तब उनमें 99 बेटों भाइयों ने, 99 जो आदिनाथ के पुत्र थे, उन्होंने समोषण में जाके दीक्षा ली। यानी दीक्षा ही 60,000 वर्ष बाद है। हाँ, मोक्ष जाने में जरूर अंतर आया, केवल ज्ञान के भगवान ऋषभदेव को मोक्ष जाना, क्योंकि अब सब केवल ज्ञान के बाद तो सब कुछ नियत हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फिर आयु कर्म की उदीर्णा हो नहीं सकती। ऋषभदेव चाहें तो भी नहीं जा सकते, और बाहुबली लोक ना चाहे तो रुक नहीं सकते। तो इसलिए उनको ऐसा मानना चाहिए कि दोनों को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन नमस्कार आदि करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो चुका था। दिल्ली एनसीआर से दीपक जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि सनातन धर्म की 2 शाखाएं सबसे पुरानी हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म, परंतु जैन इतिहास को दबा दिया गया है। विश्व को महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सारे विश्व को ये बताएं कि जैन धर्म सबसे पुराना और आदि से अनंत तक है, जिनकी संख्या भी काफी कम होती जा रही है। इस विषय में भी कुछ बताइए, कृपया समाधान। देखो, ये सब चीजें कोई भी व्यक्ति अपने आप को नवीन मानने को तैयार नहीं। जितने भी कोई भी धार्मिक विचारधारा प्रादुर्भूत होती है, वो यही मानता है कि यही धारा सत्य है और यही सनातन प्रभायमान है। और हर व्यक्ति को, इसलिए आज कोई एक दूसरे पर आक्षेप आदि करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी दृष्टि में है तो आप स्वीकार कीजिए, दूसरा व्यक्ति दूसरे को अनादिकाल की परंपरा मानता है। तो आज उस कगार पर, उस स्थिति पर खड़े हैं कि हर व्यक्ति जहां है उसी को सत्य मान रहा है। हर व्यक्ति जो सोच रहा है, जो श्रद्धा कर रहा है, वही सत्य मान रहा है। ऐसी स्थिति में विसंवाद के अलावा कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि जहां हो, आपकी दृष्टि जिस रूप में हो, उसको स्वीकार करके अपना कल्याण कीजिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारविंद से हर समस्या का समाधान, जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों को समझाना, सरलता से समझाना, उदाहरण के साथ समझाना, ताकि हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में ये बात उतर जाती है
क्योंकि ग्रंथों को पढ़ करके समझना बहुत मुश्किल काम है। और ये जिनवाणी के रहस्य को उद्घाटन करने वाले संत हैं। जहां से भी प्रश्न करोगे पूरे जिनवाणी जिन्होंने अध्ययन किया हो, पढ़ा हो और तुलनात्मक अध्ययन करके हर चीज का समाधान देने की जिनके पास क्षमता है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सभी लोग बारंबार नमोस्तु के साथ प्रार्थना करेंगे। और महाराज श्री, कल श्रुत पंचमी महापर्व है और उस पर्व को भी हम मनाने के लिए तैयार हैं। इसके पूर्व में इस जिज्ञासा को आपके सामने रखता हूं। नमोस्तु गुरुवर जम्बू सरसिया बिजौलिया महाराज जी, नेमावर में एक कोटेशन लिखा था कि धर्म धारण की वस्तु है, उदाहरण की नहीं। इन शब्दों को सरल भाषा में कैसे समझें? धर्म धारण की वस्तु है, न धर्मो धार्मिर कैर विना, एक सूत्र आता है जैन दर्शन में। धर्म आत्मा की पर्याय है और आत्मा की पर्याय जो है आत्मा में से प्रकट होती है, इसलिए वो धारण करने योग्य। उदाहरण किसका दिया जाता है? जो पर रूप हो। और धर्म तो आत्मरूप है, पर रूप नहीं। क्योंकि पर रूप को यदि हम धर्म मान लेंगे, वो धर्म हमारे काम आने वाला नहीं है। यदि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान के केवल ज्ञान को हम धर्म मान लेंगे तो भगवान सुखी हो जाएगा, हम तो दुखी बने रहेंगे। हमारा धर्म कब होगा? जब जो भगवान को प्रकट है वो मेरे में भी प्रकटपना हो जाएगा। तो वहां जैन दर्शन ने इस बात की घोषणा की, आत्म प्रधान धर्म है, दूसरा का धर्म जो है वो हमारे काम में नहीं आ सकता और वो उदाहरण बन सकता है, लेकिन वो धर्म न धर्मो धार्मिक के बिना के सूत्र के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। अगली जिज्ञासा मैं करूं, इसके पूर्व रिकॉर्डिंग वाली जिज्ञासा लेता हूं। नमोस्तु गुरुजी, मैं आनंद जैन भीलवाड़ा से पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग शुद्ध पंचमी का पावन पर्व आपके सानिध्य में मना रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम सभी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। हम सभी की भावना है कि हम आपके कर कमलों में शास्त्र दान करें, लेकिन वहाँ पर नहीं होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आप हमें मार्गदर्शन करें कि इसका पुण्यार्जन हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी क्रिया के लिए हमारे यहाँ 3 विधि कही गई, कृत, कार्यत और अनुमोदना। जब कोई कार्य हम स्वयं कर नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, तो हमें कार्यत करा देना चाहिए। यानी आप यहाँ नहीं आ पा रहे तो जो लोग यहाँ हैं उनके द्वारा आप कार्यत करा सकते हैं। भाई मेरी तरफ से आप शांति धारा कर देना। अभी पूरे लॉकडाउन से 60-70 दिन हो गए, ऐसा प्रतिदिन कम से कम 8-10 शांति धारा हो रही है। कम से कम 10 शांति धारा का तो औसत है ही। वो लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन प्रतिदिन वो आए यहाँ शांति धारा का भेज रहे हैं और उनकी तरफ से कोई ना कोई कर रहा है, तो बराबर उनको पुण्य नहीं को जाएगा। करने वाले को इतना पुण्य जाएगा कि उसके धार्मिक कार्यों में इन्होंने सहयोग दिया। जो दूसरे की तरफ से क्रिया करते हैं उनको सहयोग का पुण्य तो लगेगा कि वो धर्म की क्रिया नहीं कर पा रहा था और इन्होंने उसको सहयोग दिया। कोई बात, तुम नहीं आ पा रहे हो तो मैं किए देता हूं, तो सहयोग का पुण्य तो लगेगा, लेकिन शांति धारा का पुण्य तो उसी खाते जाएगा जिसके नाम की शांति धारा हो रही। इसी प्रकार से कल शुद्ध पंचमी है और शुद्ध पंचमी के कार्यक्रम में आप उपस्थित यहाँ नहीं हो पा रहे। सभी लोगों के लिए, कई लोगों को तो मुझे आदेश दे के रोकना पड़ रहा है। अब 2 लोग ऐसे जबरदस्त हैं कि मैं तो आऊंगा, एक सुशील मोदी नगर वाले और एक श्रीपाल कटारिया, कल उनका जन्मदिन पड़ता है। वो कहते हैं आज तक मैंने शुद्ध पंचमी के दिन आपके चरण को छू करके अपना जन्मदिन मनाया जब से आप राजस्थान में, मैं तो आऊंगा। मैंने कहा पहली बार तुम यहाँ आओगे तो जब अंदर रहने वाले लोग जो क्वारंटाइन का 70 दिन का पूरा कर चुके हैं, वे भी अभी तक 70 दिन में मेरे पैर नहीं छू पाए। हाँ, वो भी नहीं छू पाए, तो तुम्हें छूने को तो मिलने का सवाल ही नहीं। दूसरी बात, तुम बाउंड्री के बाहर तक आओगे और उसके बाद तुम वहीं से दूर से दर्शन करोगे। इसलिए हमें उनको आदेश देना पड़ा कि मेरा आदेश है कि तुम नहीं आओगे।
अब आदेश को टालने की हिम्मत तो इनमें है नहीं, लेकिन क्यों देना पड़ा कि आप दर्शन भी नहीं और रास्ते में इतनी लंबी दूरी यात्रा तय करोगे, और अभी कोई रिस्क की बात है। यात्रा करना आजकल समझदारी का काम नहीं है, और अभी कुछ भी किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता कि क्या क्या रूप बनने वाला है। प्रकृति को कोई समझ नहीं सकता, प्रकृति के संबंध में कोई भी, और प्रकृति से भिड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रकृति से कभी दिलेरी नहीं दिखाना, मेरा क्या कर लेगी प्रकृति, मैं तो हूं, कभी भी दिलेरी नहीं दिखाना चाहिए। प्रकृति को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जैसा भी हो। तो अभी आप लोग कारत करा सकते, जो अभी यहाँ अंदर हैं, जो 70 दिन से यहाँ रह रहे हैं, जो बिल्कुल अभी पूरा का पूरा बिजोलिया ग्रीन बेल्ट है, हमारा क्षेत्र तो पूरा डबल ग्रीन बेल्ट है। इतनी सावधानी रख रहे हैं इसलिए ग्रीन बेल्ट है। तो इसलिए आप लोग कारत करके आप अपनी कमेटी से कह दीजिए कि भाई मेरे नाम लेकर के, मेरे नाम से महाराज जी को साथ भेंट कर दिया जाए, और जैसा भी हो कारत करिए। इस समय कारत का बड़ा महत्व है। ऐसे मौकों के लिए ही महावीर स्वामी ने कारत नाम के धर्म को मुख्यता दी थी। बंधुओं, ज्ञानार्जन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप कई बार बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे रात भर पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। क्या आपने कभी जीवन में कभी जिनवाणी प्रदान की, किसी संत के कर कमलों में प्रदान करने का भाव किया? ये मौका मिला है श्रुतमंजरी महापर्व में, यदि किसी को जिनवाणी समर्पित करना है मुनिश्री के कर कमलों में, तो ये मान के चलिए कि आप भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए और मुनिश्री के कर कमलों में जिनवाणी प्रदान की जाएगी। इस बात का बिल्कुल विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपने पुण्य कमाने का भाव किया, तो उस पुण्य के सहभागी हम सब लोग तैयार हैं। तो जिनको भी जिनवाणी प्रदान करना हो, एकमात्र 5500 रुपए की राशि के हिसाब से अपने नाम यहां प्रेषित कर सकते हैं, ताकि आपके नाम से ऐसे महाग्रंथ जिनका कल क्या हुआ था, लिपिबद्ध हुआ था, ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था जिनको हम सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि दिगंबर मुद्रा ही उसको धारण कर सकती है, लेकिन दिगंबर संत आप तक पहुंचाने में पूरा अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो बंधुओं, जिनको भी करना हो अपनी भावना प्रेषित करेंगे। पहला नाम मेरे पास पहुंच गया, श्रीमती सरोज जैन, आनंद जैन, रेणुका, लिपिका, भाविका जैन, भीलवाड़ा निवासी। जिन्होंने जिज्ञासा रखी थी उन्होंने पहले से अपना नाम प्रेषित करके रखा था कि मेरा नाम सबसे पहले बोल दिया जाए। बंधुओं, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, श्रुतमंजरी महापर्व और ज्ञान का उपकरण हमें मिला है। जिनवाणी नहीं मिली होती तो हमें ये सारे बीजाक्षरों का रहस्य भी नहीं मिला होता। इसलिए जिनको भी शांति धारा करना हो, नॉर्मल तो मैं आपको बता देता हूं, ऊपर से आप 1 लाख से लेकर 11 लाख तक भी भेज सकते हैं, और जिस क्रम से आपकी राशि आएगी उसी क्रम से आपका नाम उच्चारित किया जाएगा। नॉर्मल 11,000 में जिनको भी कल शांति धारा करना हो, श्रुतमंजरी महापर्व में अपनी भावनाओं को प्रेषित करेंगे, ताकि रात को ही आपके नाम प्रिंट होकर के सुबह हम महाराज जी के मुखारबिंद से आपके नाम उल्लेख कराएंगे, और शांति धारा में आपके परिवार का नाम उल्लेख होगा। तो जिनको भी भेजना हो भेज सकते हैं। अगली जिज्ञासा, और आपके पास टीवी चैनल के माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी है, उस पर भेज सकते हैं। रक्षिता जैन, नमोस्तु गुरुवर। ऐसा बोला जाता है कि अगर श्वास जल्दी ली जाए तो आयु कम होती है, तो महाराज श्री आयु कर्म का बंध वर्षों में होता है या श्वासों से? वर्षों से होता है, श्वासों से हमारे जैनागम में कोई उल्लेख नहीं है। और जल्दी श्वास लेने का अर्थ, उसका कारण दूसरा है, थकान। थकान से हाँपी आ रही है कि एक्सरसाइज से? आप जैसे कुंभक रेचक है, अब वो धौंकनी करते ना, तो ये कोई नुकसानदायक नहीं, इससे कोई आयु कर्म क्षय नहीं हो रहा है, ये तो आयु कर्म बढ़ा रहा है। तो जो श्वास की तीव्रता है, यदि वो थकान पैदा कर रही है, थकान के कारण से आ रही है, जिसमें तुम रिलैक्स महसूस करते हो, उस कारण से यदि तुम्हारी हाँपी बढ़ती है तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है। बाकी सामान्य रूप से श्वासें तेज निकालने से आयु घटती हो, ऐसा जैनागम में कोई उल्लेख नहीं है। अगली जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज। एक और बात कहना चाहता हूं, ये तो 5500 हमने नॉर्मल राशि घोषित की है, इससे ज्यादा भी अगर कोई ज्ञान दान में देना चाहता है तो उसके लिए कोई निषेध नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, अंशु, गोदा, पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरु जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो जैन धर्म और नमोकार मंत्र को मानने वाले सभी साधु संतों को माने, चाहे वे साधु संत कैसे भी हों, तो ये कहां तक उनका सोच सही है?
जो तुम्हारा सोच है, जिसको मानना है मानने दो, तकलीफ क्या है। जिसको जो जैसे की पूजा करेगा वैसे, अपने यहाँ तो एक सिद्धांत है, जैसा उसका आराध्य होगा वैसे ही उसका फल होगा। यदि खोटे को पूजेगा फल खोटा होगा। गोपाल पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर लिखा, जो खोटे को पूजता है वो कुभोग भूमि को प्राप्त होता है, चोखे को पूजेगा चोखा फल होगा। तो ये तो सीधा सा सिद्धांत है, किसी को हम रोकने के अधिकारी कौन है। यदि उनकी मर्जी है खोटे को पूजना है तो क्योंकि खोटा फल उसको मिलेगा। जिसको खोटा फल ही चाहना है, चाहिए है, तो खोटे को पूजेगा, चोखे को क्यों पूजेगा। जिसको चोखा फल चाहिए है वो भेद करेगा। हमेशा ध्यान रखना, चोखे और खोटे का भेद तो हर चीज में करना पड़ेगा, भगवानों में भी करना पड़ेगा। यदि कोई सारे भगवान चोखे ही होते तो फिर कुदेव क्यों कहे गए, खोटे देव क्यों कहे गए। जब चोखे ही सारे देव चोखे ही होते हैं तो फिर आगम में खोटे देव क्यों कहे गए। जब सारे साधु चोखे ही होते हैं तो खोटे गुरु क्यों कहे गए। खोटे शास्त्र भी हैं, खोटे देव भी हैं, खोटे भगवान भी हैं, खोटे गुरु भी हैं। हर चीज के दो रूप होते हैं। तो हम जब भी बाजार में मार्केट में निकलेंगे तो बाजार में खोटी वस्तु भी मिलती है, चोखी भी मिलती है। अब जिसको कहता है कि हम तो खोटी भी ले लेंगे चोखी भी ले लेंगे तो ले लेंगे, लेकिन जो अच्छी वस्तु चाहता है वो तो बाजार में ठोक बजा के लेगा कि हमें तो चोखे वस्तु चाहिए, चोखा ही लूंगा ऐसा। अगली जिज्ञासा है मीनू सरसिया बिजौलिया। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पंचमेरु की पूजा में प्रथम लाइन में लिखा है कि तीर्थंकरों के नवन जलते बहे तीरथ सर्वदा। इन पंक्तियों का क्या आशय लिया है। तीर्थंकरों के नहुन जलते बहे तीरथ सर्वदा। हाँ, जहाँ जहाँ तीर्थंकरों का गंडोदक गिरता है वो तीर्थ है। तीर्थों में अभिषेक होता है, जिस पे अभिषेक नहीं होता वो तीर्थ कैसा। और जो मंदिरों में, इसलिए तो कहते हैं कि मंदिरों में अभिषेक की जो परंपरा है, यह अभिषेक ही उस मंदिर को तीर्थ बनाता है। इसलिए तो मैंने बार बार कहता हूं कि उन मंदिरों में, तीर्थों में पुजारियों से अभिषेक मत होने दो। भक्त लोग अपने हाथों से करें, और भक्त लोग जब अपने हाथों से करेंगे, ये अभिषेक के तो बहुत गुण हैं। इस अभिषेक को तो इतने रूपों में देखा, सभी आचार्यों ने देखा, सभी आचार्यों ने भगवान के अभिषेक की महिमा का वर्णन किया। तो ये भगवान का गंडोदक ही ऐसा है, जहां पर अभिषेक है वही तीर्थ है, ऐसा माना। कथन जैन नारेली। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री अनेकांतवाद स्यादवाद का क्या आशय है। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, अनेक है अंत जिसमें, अंत का अर्थ होता है धर्म। अनेक धर्म परस्पर में विरोधी होकर के एक ही आत्मा में जहां तिष्ठते हैं उसको अनेकांत बोलते हैं। ये दोनों परस्पर में विरोधी हैं, एक दूसरे का कहा, जैसे दर्शन और ज्ञान, आंख और कान, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। आंख देखती है, सुनेगी नहीं, कान सुनेगा, देखेगा नहीं। इन दोनों का स्वभाव बराबर भिन्न है, लेकिन आत्मा के लिए, हमारे लिए दोनों एक नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक का मुंह दूसरी तरफ, दूसरा, दोनों कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन जब नदी बहती है तो दोनों मिलकर काम करते हैं। नदी के दो किनारे होते हैं, मिलते नहीं हैं, मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही आत्मा में अनेक धर्म होते हैं, ये कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन आत्मा के काम दोनों मिलकर के करते हैं। शादवाद का अर्थ होता है शादवाद, वाद है कथन की शैली। कथन की शैली का अर्थ है कि किस अपेक्षा से वक्ता देख रहा है, कौन से पक्ष को देख रहा है। वक्ता सामने वाले को किस रूप में देख रहा है। वक्ता का अर्थ प्रवचन करने वाला नहीं, आप लोग भी। आपके सामने कोई व्यक्ति आया और आप चार लोग खड़े हुए थे वहां पर, व्यक्ति एक आया, अब चारों उसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जो बेटा है वो पापा की दृष्टि से देख रहा है, जो भांजा है वो मामा की दृष्टि से देख रहा है, जो भाई है वो भाई की दृष्टि से देख रहा है, और वहीं पिता खड़ा है वो बेटे की दृष्टि से देख रहा है। अब एक ही व्यक्ति के चार दृष्टिकोण हो गए एक समय में।
एक समय में वो बेटा भी हो गया, पिता भी हो गया, भाई भी हो गया, मामा भी हो गया। अब एक साथ में, अब वो कहता है मेरा भाई आ गया, दूसरा कहता मेरा मामा आ गया, तीसरा कहता मेरा बेटा आ गया। तो ये जो आपके चारों लोगों ने, तीनों लोगों ने कहा, अब एक समय में कहा, एक समय में, ये कहलाता है स्यादवाद। अब वो अपने आप में क्या है? अब देखना, ये चार लोगों ने जो कहा ये तो हुआ इनका दृष्टिकोण, लेकिन वो अपने आप में क्या है? वो चारों है कि नहीं? वो भाई भी है, बेटा भी है, मामा भी है, जो कुछ भी है वो है। तो वो चारों चीजें उसमें पाई गई, तो उस अपेक्षा से तो वो हुआ अनेकांत। एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म पाए जाएं, वो धर्म हुआ। यानी उस व्यक्ति में जो चार है वो धर्म हुआ, और ये चार जो अलग अलग हैं दृष्टिकोण, ये स्यादवाद हुआ। तो स्यादवाद मात वस्तु को पहचानने में, व्यवहार में, कथन में काम आता है, और अनेकांत वस्तु का धर्म होता है। ऐसा एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्री को मेरा त्रिबार नमोस्तु। मेरा नाम चारू जैन है, कैलिफोर्निया यूएसए से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या रावण सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि? हम पद्म पुराण जी जो आचार्य रविशेन द्वारा विरचित है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसके 10वें पर्व में रावण को सम्यक दर्शन के साथ बताया है। तो रावण को नरकायु का बंध कब हुआ और कैसे, ये थोड़ा जानना था महाराज जी। कृपया कर हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करके हम पे अनुकंपा करें महाराज जी। अर्धचक्री जो है सभी मिथ्या दृष्टि होते हुए ऐसा नियम नहीं। ये जीवन काल में सम्यक दर्शन के साथ जिंदगी व्यतीत करते, और रावण नियम से सम्यक दृष्टि ही था। लेकिन जब उनको आयुबंध हुआ, अब आयुबंध का नियत समय नहीं मिल रहा है कि इस पॉइंट पर आयुबंध हुआ। विदेही का अपहरण ही मात्र आयुबंध का कारण नहीं है। आयुबंध के कारण का उसका कोई कारण अलग से परिलक्षित नहीं किया, लेकिन जिस समय उसने नरक आयु का बंध किया उस समय सम्यक दर्शन छूट गया नियम से, क्योंकि नरक आयु का बंध नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होता है। इसलिए क्षयोपम सम्यक दृष्टि था वो, और क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीवन में कई बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और कई बार छूट जाता है। तो रावण सम्यक दृष्टि था, लेकिन बाद में जब युद्ध आदि किए उसने, कसाय में आ गया। सत्य को जान रहा है, लेकिन कसाय में आ गया कि नहीं मैं मार के रहूंगा, मिटा के रहूंगा। तो उसका जब समय वो कसाय भाव आया, सत्य किसे कहते, कसाय की तीव्रता कहते, सत्य को जान रहा है लेकिन वो सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैसे वसुदेव जान रहे थे कि आज यानी बकरा नहीं होता है, आज यानी धान होता है। धान यानी 3 साल पुराना धान, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने उस बात को छुपा दिया, जानते हुए नहीं कहा। तो ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व कहलाता है। रावण सब कुछ जान रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कसाय के बदीभूत होकर के उसने अपना हट नहीं त्यागा। संभवतः सीता के अपहरण के बाद ही उसकी कसाई की तीव्रता देखने में आई। जैन आगम के अनुसार पूरी जिंदगी के जीवन काल में कहीं भी रावण गलत देखने में नहीं आया। उसी पद्म पुराण में आप पढ़ रहे हैं, जिस समय वरुण द्वीप के ऊपर, वरुण द्वीप की जो रानी थी वो रावण पर मोहित होती है, लेकिन रावण का क्या उपदेश उसके लिए हुआ, उपदेश देकर के उसको सांत्वना दी। यानी अच्छे अच्छे धर्मात्मा वो उपदेश नहीं दे सकते। तो रावण के जीवन काल में रावण के जीवन काल में जो कसाय का तीव्र प्रदर्शन होता है जैन दर्शन में, वो विदेही के अपहरण के बाद होता है। विदेही के अपहरण के बाद उसकी जो मति पलटी, हर कार्य में उल्टा सोच रहा है, हर कार्य में उल्टा। तो मुझे लगता है मेरी दृष्टि से विदेही के अपहरण के बाद ही उन्हें जो 5-6 महीने जो रहे, उन्हीं के अंतर उसको आयुबंध की स्थिति बन सकती है। बाकी आगम में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि इस पॉइंट पर इस समय उसको आयु का बंध हो गया। जिनवाणी प्रदान करने वालों के बहुत सारे नाम आगे। श्रीमती सुशीला बाई, राजकुमार, अशोक विवेक, आनंद विकास ठोरा, सुंदरा सबदरा वाले कोटा। एक नाम जी। श्रीमती सरोज जय कुमार, आमोद कानपुर, जिनेन्द्र प्रेमलता दिल्ली,
संजय कुमार श्रीमती रेणु अजमेर, अभिषेक ऋतु इप्सा दिल्ली, आलोक जी प्रमल अरुण जयपुर, ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया के भैया प्रकाश विजयवाला सांगानेर, अभिषेक जैन सोनीपत, बाबू सिंह दाखाबाई भवानी मंडी, सुरेश कुमार सौगानी नैनवा, सुशील कुमार सोनीपत, योगेंद्र जैन नोएडा, सुभाष जी सोनीपत। अगली जिज्ञासा पुनः मैं आपके सामने रखता हूं गुरुदेव। महाराज श्री अनिल पटवारी बिजौली, अपूज गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, मरने से पहले एक क्षण ऐसा आ जाए कि मन में लोभ मोह व कर्म का बंध ना हो, एक गृहस्थ के जीवन में ऐसी अवस्था कब आ सकती है? क्या सामयिक अवस्था में ऐसी अवस्था आ सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। अवस्था तो कभी भी मर सकते हो, मरने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, और सामयिक में तुम्हारे परिणाम निर्विकल्प ही हैं तो कोई जरूरी नहीं है, और ग्रस्त निर्विकल्प होता नहीं, लेकिन सामयिक आदि में मरण होता है तो स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकता है। अगली जिज्ञासा है, इसके पहले जयंती परिवार ने भी कल जिनवाणी प्रदान करने के लिए 21,000 रुपए की राशि में अपना नाम लिखाया है। अगली जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री वसंती साहेब भीलवाड़ा। महाराज श्री, जिन श्रावकों ने 11 प्रतिमाएं ले ली हैं और छुल्लक या अलग बने, तो वे श्रावक के सट आवश्यक का पालन करते हैं, जैसे कि क्या वो देव पूजा करते हैं, अर्घ्य चढ़ाना, दान किस तरह और कौन सा दान करते हैं, क्या वे मुनि आरिकाओं को आहार देते हैं, क्या वे मुनियों की वैयावृत्ति करते हैं? समाधान करें। वो 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक आता है। जहां तक कमाना चालू है, जहां तक अपने हाथ से रोटी बनाना चालू है, वहां तक तो सड़ आवश्यक करना ही पड़ेंगे, और जैसे वो आरंभ परिग्रह का त्याग करते स्वयं कमाना आदि बंद कर देता है, स्वयं के पास भी कोई द्रव्य नहीं रखता, तो 11वीं प्रतिमाधारी जो है ना तो कमाता है ना स्वयं के पास द्रव्य रखता है, अतः उसके लिए सभी आवश्यक लागू नहीं होंगे। देव पूजा करेगा वो वचनात्मक करेगा, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाएगा, अभिषेक नहीं करेगा, और वैयावृत्ति का जहाँ तक सवाल है तो मुनि महाराज की वैयावृत्ति, मुनिराज की ही वैयावृत्ति करते हैं, तो एलक को छुल्लक को करने में क्या बाधा है। दूसरी बात है, आहार देने के संबंध में मात छुल्लक के लिए एक उल्लेख आता है कि वो अपनी भिक्षा जो मिलती है उसमें यदि उसी चौके में हैं और वहीं महाराज गए हैं, या आजू बाजू चौके में हैं जहाँ महाराज एक साथ गली पार नहीं करना पड़े, और यदि एक बार वहाँ महाराज हैं तो उनको आहार देने का उल्लेख मिलता है, शास्त्र में आता है। लेकिन उनको गली पार नहीं, ऐसे नहीं कि इस मकान में है और रास्ता पार के महाराज दूसरी तरफ हैं तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ही जैसे धर्मशाला होती है, बरामदा होता है, अथवा उसी चौके में जहाँ महाराज हैं और छुल्लक जी भी हैं, यदि उनका अनुराग जागे तो आवश्यक नहीं है उनका, अतिथि संविभाग उनके नहीं है, लेकिन यदि उनका अनुराग जाग जाए तो कुचित कदाचित श्रद्धा के वशीभूत, भक्ति के वशीभूत दे सकते हैं, अथवा आपातकाल में बीमारी आदि होने पर दे सकते हैं। आरिकाओं को देने आदि के संबंध में कोई आगम प्रावधान नहीं है, और छुल्लक का आरिका को देने का कोई उपदेश भी नहीं। मुनिराज के संबंध में स्पष्ट आया है कि वहाँ पर कोई महावृत्ति मुनिराज मिल जाते हैं उसी चौके में या पास में, तो आरिका को देने का प्रावधान नहीं है और ना कोई उल्लेख है। अगली जिज्ञासा तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, मैंने आपसे अपनी जिज्ञासा में तीर्थंकरों के दोबारा आहार के बारे में पूछा था, और आपने बताया था कि किन्हीं तीर्थंकरों के दोबारा आहार का वर्णन आगम में मिलता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों का शरीर किस प्रकार से बना होता है कि उन्हें दोबारा आहार लेने की आवश्यकता नहीं होती, और वह वर्षों तक लगातार तपस्या किस प्रकार करते हैं? कृपया समाधान करें। उनके बाद दीक्षा लेते ही बहुत सारी रिद्धियां हो जाती, दीप्त रिद्धि नाम की, बिल्कुल आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो भी शरीर चलता रहता है। उनका नौकर्माहार प्रबल हो जाता है, यानी चारों तरफ से शरीर के लिए जो पोषण है वो चारों तरफ से पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, उसकी स्थिति बढ़ जाती है। वास्तविक रूप से कबलाहार तो एक निमित्त मात्र है, और जो नौकर्माहार है, यदि नौकर्माहार किसी का कमजोर है, उसको तुम कितने ही खिला दो तो भी वो मच्छर पहलवानी रहेगा। खूब बादाम घोट के बुलाओ, खूब जो कुछ खिलाना सब खिलाओ, लेकिन उनकी पसली 1.5 पसली है तो 1.5 पसली रहेगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका भोजन बहुत छोटा होता है, बहुत कम आहार लेते हैं,
लेकिन उनकी ताकत बहुत होती है, शरीर बहुत स्वस्थ होता है। क्यों? उनका 9 कर्माहार जो चारों तरफ से 24 घंटे आहार चलता रहता है, शरीर के अंदर वर्गणाएं आती रहती हैं, अभी भी आ रही हैं वर्गणाएं, उसके लिए कोई 24 घंटे पाबंदी नहीं है, उसके माध्यम से शरीर की पुष्टि होती है। इसलिए केवली भगवान केवल ज्ञान के बाद 9 कर्माहार और सामान्य अवस्था में रिद्धियां जो उनको होती हैं, उन रिद्धियों के कारण से उनका शरीर क्षीण नहीं होता। खांडू कॉलोनी से विद्युत देवी हथियावत का नमोस्तु गुरुवर। हमने श्रुत ज्ञान के 148 उपवास किए हैं, तो उसका उद्यापन हम घर पर कर सकते हैं? समाधान करें। अभी नहीं करें, जब लॉकडाउन मंदिर मिल जाए उद्यापन मंदिर में ही करना, घर में नहीं। जिनवाणी भेंट में प्रभावती अम्मा कर्नाटक से, उन्होंने 5500 की राशि में जिनवाणी भेंट करने का भाव जगाया। राजमल जी नीलेश पंचोरी भिंडर, अशोक कुमार जितेंद्र चिलिया सूरत, संदीप जी नीलम रोहितक, आभा कमल जैन काला मुंबई। बहुत सारे भक्तों ने अपने नाम भेजे हैं, जैसे ही आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री सुहेल जैन रानीपुर वाले छतरपुर। जब कर्मों से सब कुछ होता है, फिर ये टोना टोटका, नजर लग जाना, झाड़ा फूकी कराना कहां तक उचित है? अरे भाई कितनी बार समझाया, उदय तो कर्मों से होगा, आंख तो कर्मों से आएगी, लेकिन धूल उड़े तो आंख में किरकिरी जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल जा सकते। तो ये टोटका फोटका ये किरकिरी है, यूं मान के चलो। आंख फूटेगी कर्म से, आंख रहेगी कर्म से, लेकिन किरकिरी चली जाए तो धुंधलापन तो आ सकता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। इन निमित्तों को पाकर कर्म की उदीर्णा होती है। फल तो जो भी मिलेगा कर्म से ही मिलेगा। मरण जब भी होगा आयु क्षय से ही होगा, लेकिन उस आयु का क्षय नाना प्रकार से हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि आयु क्षय के बिना मर जाए, आयु क्षयण मरणम, लेकिन वो आयु का क्षय किस माध्यम से हुआ? किसी माध्यम से हो सकता है। जैसे मटका खाली होगा तो पूरा पानी खाली हो जाएगा, लेकिन अब मटके खाली करने के 2 तरीके, एक एक बूंद करके पानी खाली हो रहा है, और किसी ने पत्थर मार दिया तो सारा पानी खाली हो गया, लेकिन मटका तो खाली हुआ कि नहीं? बस ऐसा ही जानना चाहिए। ये निमित्त कहलाते हैं, निमित्त कर्मों की उदीर्णा कराते हैं, फल तो कर्म से ही मिलता है। किट्टी जैन कोटा नमोस्तु गुरुवर। भक्तांबर जी की आरती में रिद्धि मंत्रों में दृष्टि विष और दृष्टि निर्विष रिद्धि में क्या अंतर है? समाधान करें। दृष्टि विष रिद्धि कहलाती है कि यदि वो क्रोध में आकर के और ऐसा देख ले कि ये मर जाए, और आंखें देख ले तो उनकी आंखों से ऐसा जहर निकलेगा कि व्यक्ति मर जाएगा। दृष्टि निर्विष का अर्थ है कि कोई व्यक्ति को जहर चढ़ा हुआ है, किसी प्रकार उतरना नहीं, और ऐसे मुनिराज की दृष्टि पड़ जाए तो निर्विष हो सकता है। मान लो जहर से पड़ा है और वहीं से महाराज निकले और उनको देख भर लिया, देखने मात्र से उसका जहर उतर जाता है। तो जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य किया यश बामोरकला मध्य प्रदेश से। एक जिनवाणी सीमा अनिल जैन गोंदिया महाराष्ट्र। एक जिनवाणी पंचोरी धनपाल जी विजयचंद जी विजयश्री परिवार खांडू कॉलोनी। एक जिनवाणी मलावत सागरमल जी अमरचंद जी खांडू कॉलोनी। हथियावत रमेश चंद जी खांडू कॉलोनी। कांतिलाल अनिल तलवाड़ा। एक जिनवाणी अरविंद जैन शिवरार्थी प्रीति कानपुर निवासी। श्रीमान प्रमोद जी अंकिता अंकुश छाया बिलासपुर। बिमला देवी संजय अंतिमा अंजलि किशनगढ़। श्रीमान कमल जी राव का ब्यावर। डॉक्टर सुमिल जी डॉक्टर तसराज जयपुर। सुनील जी त्रिसला जी। पुष्पा देवी रारा मणिपुर। देखो कितनी बड़ी बात है, कृत और कारत में कितना अंतर आ गया। यही जिनवाणी तुम यहां सामने कृत में भेंट कर रहे होते तो कमेटी 55 में शून्य बढ़ा देती, 55,000 हो जाते। लेकिन कार्यत होने से कितने सस्ते में माल मिल रहा है। कृत में शून्य बढ़ जाते हैं ना 55,000 होते, और कार्यत में और फोकट में वहीं से हाथ जोड़ के नमोस्तु कर लेना तो भी अनुमोदना का पुण्य लग जाएगा। लेकिन महाराज जी इनको पुण्य तो 55,000 का ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने भावना भाई है। पुष्पा देवी रारा मणिपुर। अक्षत धारसी मोडक। गुड्डी जैन ग्वालियर। अनीता अनिल कुमार अजमेरा जयपुर। चीना मनीष जैन बाकलीवाल। डॉक्टर पीसी जैन मुंबई।
विमल, सरला, अभिषेक ने आराध्या कानपुर, दीपक, रितु जैन दिल्ली, और भी जिन लोगों को जिनवाणी भेंट करना है, समर्पित करना है, अपने नाम कार्यालय में भेज सकते हैं। और दूसरी मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है, कल प्रातःकाल अभिषेक से प्रारंभ होगा। कल हो सकता है चैनलों के कारण थोड़ा बहुत कार्यक्रम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 8 से बुकिंग थी, शायद ऐसा पता चला है कि शायद 8:25 से प्रारंभ होगा। तो आप लोग ये ना सोचें कि प्रोग्राम नहीं आएगा, प्रोग्राम आएगा, थोड़ी सी व्यवस्था में इधर उधर हो सकता है, इसलिए अपनी व्यवस्था बना के रखना। दूसरा फिर कह रहा हूं कि आपको विनय पाठ आदि सब कंप्लीट करके रखना है, और तो और देवसाद गुरु की पूजन भी करके रखेंगे, और आपको अगर की तीर्थंकर की पूजन करना है तो वो भी करके तैयार रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहां से प्रारंभ होगा, डायरेक्ट हम विधान के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू कर पाएंगे, क्योंकि महाराज जी के मुखारबिंद से हमें जिनवाणी का रहस्य समझना है कि वास्तव में वो आचार्य पुष्पदंत भूतबली और वो कथा क्या थी, वो सबको सुनना है। क्योंकि आज तक जीवन में हमने श्रुतपंचमी पर्व सुना तो है, लेकिन मनाया नहीं, इसको बहुत अच्छे से मनाने का प्रयास करेंगे। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, टाइम है ना, एक जिज्ञासा चलिएगा। अगली जिज्ञासा है गुरुवर परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में दीपा जैन ब्यावर से नमोस्तु। गुरुजी, आज सुबह के प्रवचन में आपने कहा कभी किसी से ऋण नहीं लेना चाहिए, परंतु आजकल की महंगाई में अधिकतर नौकरी पेशा लोग ऋण लेकर घर खरीद पा रहे हैं और धीरे धीरे 15-20 सालों तक ऋण चुकाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए ताकि ये इस टाइप का ऋण लेना ठीक है या नहीं? ये ऋण नहीं कहलाता, ये सुविधा कहलाती है। ऋण में और सुविधा में अंतर है। सरकार जो नौकरी पेशों के लिए जो ऋण देती है वो सुविधा है, उनका वेतन निश्चित है, उस वेतन में से कटेगा, आय भी निश्चित है। ये तो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, ये ऋण के अंतर्गत नहीं आता। ऋण वो कहलाता है जो सामने वाले की सुविधा नहीं है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको मानना ये तो सुविधाएं हैं, इनको तो अपनी परिस्थितियों में रहना ही पड़ता है। फिर भी सुविधाएं जब मिलती हैं, जब अपनी समर्थ हो तो सुविधाएं भी नहीं लेना चाहिए, अपना खुद का मकान बनाना चाहिए। तो वहाँ हमने निषेध नहीं किया, हमने ये कहा गुड बेटर बेस्ट, अच्छा क्या है वो मानना चाहिए। बंधु, आप चिंता ना करें, अगर रात्रि में आपके नाम आएंगे तो कल हम शाम को जिज्ञासा समाधान में आपके नाम की घोषणा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर के कल ही घोषणा होगी, समर्पण के समय लाइव में हो जाएगी ना? नहीं, सुबह ना कर पाए महाराज, समय नहीं, सुबह तो सबको भेंट करोगे तो नाम तो देना ही पड़ेगा उनके, तो बार बार रिपीट होगा महाराज जी। कल जो जब शास्त्र भेंट होगा तो आपके नाम से ही तो भेंट होगा। जितने लोग आएंगे, मान लो एक नहीं मिलेगा तो एक एक, कम लोग यहाँ हैं और ज्यादा नाम आ गए तो एक एक व्यक्ति 5-5 शास्त्र भेंट कर देगा। लेकिन उतना समय महाराज जी एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, सब एडजस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन इंदौर, महाराज जी नमोस्तु गुरुवर, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी मन की चंचलता कम नहीं होती है। मन की चंचलता कई बार लोगों को परेशानी में डालकर अशांत करती है। ऐसे में मन को स्थिर कैसे करें, मार्गदर्शन करें। तुम्हारा मन है, तुम समझाओ। हमारा मन तो स्थिर है। अब तुम्हारा मन चंचल है तो ये तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे तुम चंचलता के ही काम करते हो। 24 घंटे तुमसे शांत बैठे ही नहीं जाता। तो जब 24 घंटे चंचलता के कार्य करोगे, चंचल लोगों के साथ रहोगे, तो फिर चंचलता तो आएगी। जिनके ऐसे स्थानों पर रहो, ऐसे लोगों की संगति में रहो जिनके मन चंचल ना हो, तो तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समय को अपना डालो कि कुछ समय चंचल कार्य मत करो, मन को एकाग्र करो। ये जाप,